विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित पद नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने इस पद में कृष्ण और उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है कि कृष्ण किस प्रकार से ब्रज को याद करते हैं, ब्रज में बिताए गए समय, ब्रज में बिताए गए जो लम्हे हैं उसको कैसे वह याद करते हैं, उनकी स्मृतियों में कैसे वो बसा हुआ है, उसका उन्होंने बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। शीर्षक जो है पद का, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। लिखते हैं सूरदास जी कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुजात। बहुत ही सुंदर पद है। तो सूरदास जी इसमें बताते हैं कि आइए व्याख्या पर चलने से पहले थोड़ा कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो लिखते हैं मोहि, मोहि मतलब मुझसे, बिसरत भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वन जंगल, उपवन बागीचा, सघन कुंज जो घनी कुंज की छाँव है, अरु नंद देख सुख पावत प्राप्त करते हैं, हित प्रेम के साथ स्नेह के साथ, खवावत खिलाती हैं, सिरात भूल जाते हैं या व्यतीत हो जाता है, जदुजात सिर्फ जदुजात कहा गया है यहाँ कृष्ण को। इस प्रकार से ये कठिन शब्द यहीं पर हमारे समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे आइए देखें इसकी व्याख्या को। व्याख्या पर चलने से पहले प्रसंग देते हैं कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन किया है कि उद्धव जब मथुरा लौट आते हैं ब्रज से और वहाँ की बातों को बताते हैं, वहाँ के जो ग्वाल बाल हैं, गोपियाँ हैं, उनकी मनोदशा को जब वो बताते हैं तो कृष्ण अपने मनोभावों को उनसे व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मैं उस ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि उस ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन वह वृंदावन जहाँ गोपियों के संग मैं रास रचाया करता था, और वह जंगल, वो बागीचे जो जहाँ पर कुंज के वृक्ष अपनी घनी छाया को प्रदान करते हैं, मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। प्रातः काल के समय माता यशोदा मुझे देख करके प्रसन्न हो जाती थी। माता यशोदा और नंद बाबा जब सुबह के समय मुझे देखते थे तो वह प्रसन्न हो जाते थे और अत्यंत ही सुख का अनुभव करते थे। माता माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। और बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह और दुलार के साथ माता यशोदा थाली में दही और माखन रोटी सजा करके ले आती थी और बड़े ही चाव से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपियाँ और गोल बालों के साथ मैं दिन भर खेलता रहता था और उनके साथ खेलते खेलते सारा समय व्यतीत हो जाता था। गोपियाँ और जो ग्वाल बाल थे उनके साथ मैं
प्रातःकाल दही और माखन रोटी खाने के बाद खेलने लगता था और खेलते खेलते संपूर्ण समय व्यतीत हो जाता था और पता ही नहीं चलता था कि कब सांझ हो गई, कब शाम हो गई। आगे लिखते हैं, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुजात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रज के वासी, धन्य है वो ब्रज में रहने वाले लोग जिनके साथ स्वयं कृष्ण का हित जुड़ा हुआ है, अर्थात जिनके कल्याण की चिंता स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण करते हैं। ऐसे ब्रज के लोग धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि जिनकी भलाई की, जिनके कल्याण की चिंता साक्षात परम परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। और आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हमने बताया था कि भाषा इनकी ब्रज है, शैली जो है वो गेय है, यानी छंद गेय है, गुण जो है वो माधुर्य है, रस श्रृंगार है, शक्ति अविधा और व्यंजना है और अलंकार अनुप्रास है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और जहाँ पर नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे लिख कर बताएं कि हमें इस पंक्ति का अर्थ समझ नहीं आया। आपकी समस्या का पूर्ण समाधान होगा। और साथ ही एक अपील आपसे फिर से करूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक यूट्यूब चैनल हिंदी विजय को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें, अगर समझ में आया है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।